गोपियों का अहम आ गया, गोपियां के मन में घमंड आ गया कि हे प्रभु, ये सौभाग्य देखो, जिनको पाने के लिए संत महात्मा हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते करते चले जाते, लेकिन वह प्राप्त नहीं होते। आज हम ब्रह्म अपने बीच में नचा रहे हैं। भगवान वहां से जैसे अहम हुआ, भगवान राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियां के बीच से वह कन्हैया लुप्त हो गए, चले गए। महाराज अब केवल राधा रानी के साथ में मेरे कन्हैया हैं। गोपियां जो है याद कर रही है, हे केशव, हे कन्हैया, आप कहां गए, किधर गए, आप छोड़कर नहीं जा सकते। महाराज गोपियां विरह कर रही है, रो रही है, सुन लीजिए, विरह कर रही है, रो रही है। कन्हैया, हम जानती हूं कि हमसे यह गलती हुआ है। कन्हैया, गोपियां चारों तरफ खोजने लगी, चारों तरफ रोती हुई, चिल्लाती हुई, रोती हुई खोजती है। अरे एक गोपिया तो ऐसे मगन उस कन्हैया के में मगन हो गई, कहती है, ए गोपियों, आओ आओ, एक अपनी दुपट्टा को लेकर ऐसे उछाल रही है और कह रही है, केशव, हम ही कृष्ण हैं। एक छोटा सा ऐसे पुतला बनाकर गोदी में रख के कहती है, लो देखो, हम पूतना को मार रहे हैं। एक गोपी तो विरह में कहती है, हरी हरी घासों के पास जाकर गोपियां पूछती है, ये घास फूस, ये बताओ, ये धरती, ये धरा, ये बताओ कि मेरा कन्हैया कहां गया, मेरा कन्हैया कहां गया। महाराज गोपियां कहती है कि ये कभी नहीं बता सकती, क्योंकि ये कहती है, अरे इस धरा पर अगर कन्हैया का चरण पड़ा होगा तभी यहाँ हरियाली हरियाली दुर्वा निकला होगा, घास निकला होगा। मानो कि जब आवाज नहीं निकला, धारा ने जब बोला नहीं, तो गोपियां बहुत उल्टा सीधा बोल के गई। गोपियां गई, बड़े से बट वृक्ष के पास जाकर कहती है, हे बट वृक्ष, हे बट वृक्ष, ये बताओ कि तुम सबसे लंबे हो, क्या मेरे कन्हैया को देखे हो, मेरे कन्हैया को देखे हो। महाराज वह पेड़ भी नहीं बोला। एक तो गोपी कहती है, कैसे वो ये पेड़ बताएगा, कैसे बताएगा, इसे हमसे डर, हमसे ईर्ष्या है, कैसे बोलेगा। महाराज एक गोपी तो जाती है तुलसी पेड़ के पास और तुलसी पेड़ से कहती है, कन्हैया, हे तुलसी, तुम तो जानती होगी कि कन्हैया किधर गया है, क्योंकि तुम्हारे पत्र के बिना मेरा केशव कभी भोजन नहीं करता, मेरा कन्हैया कभी भोजन नहीं करता। महाराज जैसे गोपियां रोते हुई आगे बढ़ी, राधा रानी के भी मन में थोड़ा सा अहम आया और राधा रानी ने भी कहा, केशव,
कहते हैं करुणा रस में कहते हैं, राधा रानी कहती है कृष्ण से, कृष्ण मेरे पैर में दर्द है, मुझे चला नहीं जाता, आप लेकर चलो। मेरे कन्हैया ने कंधे पर उठाने के बहाने झुके और वहीं से कन्हैया भी अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी ने भी अब चारों तरफ से ढूंढने लगे। राधा रानी भी चारों तरफ से ढूंढने लगे। ढूंढती हुई कहती है, केशव हमसे गलती हुआ कि हम केवल अहम कर लिए कि हम कन्हैया मेरे पीछे चलते हैं, सब ब्रजवासी को छोड़कर सारे गोपियों को छोड़ दिए और हमको लेकर आए। लेकिन केशव कन्हैया अब मुझे लगता है कि आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। कहां हो केशव, कहां कन्हैया? मानो कि राधा रानी पुकार रही थी, तब तक और भी गोपियां पीछे से आई। कह रहे देखो सखी, ये दो पैर दिख रहा है, हो सकता है इसके बीच में अकेले तो नहीं गई। ये राधा की काम है कि कन्हैया को चुरा ली है। महाराज सारी गोपियां विरह करते हुए चिल्लाते हुए आगे बढ़ती है, एक दूसरे से मांगती है, जैसे मानो कि रामा अवतार में राम जी ने जनक जी के लिए, जानकी के लिए जंगल में भटकते रोते हुए मां जानकी सीते सीते कहकर पुकारते हुए विरह करते हो, वैसे आज मेरे राधा रानी के साथ में सारी गोपियां केशव कन्हैया, वो कन्हैया कन्हैया कहकर पुकारती रही। कहीं जब नहीं आया, जब नहीं देखी, तो ने 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया और गाकर मानो के स्पष्ट करना चाहती है, कन्हैया अगर तुम मिले नहीं तो शरीर रहेगा, लेकिन यह शरीर का प्राण नहीं रहेगा, क्योंकि यह प्राण तो केवल कन्हैया तुम्हारे चरण के लिए है। और यह प्राण जब प्राण प्रीतम न रहे तो प्राण किस काम की है। आइए हम और आप भी गोपी गीत को गुनगुनाएं 2-4 श्लोकों में। जयति तेदिकम जयमना प्रजा सयति इंदिरा ससदत्रहि दयति अगर तुम मिले स्वयं स्वाविशन्ति शरदुदाक्षिणे साधु जात सत सरसि जोदरा सूरतनाथ ते सुखदास का वरदने ग्रतो नेह क्यों बदा विषयना
व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैदुतानदा वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते परम रक्षिता मोहो रक्षिता मोहो रक्षिता मोहो। 19 अध्यायों में 19 श्लोकों में गोपिया ने गोपी गीत गाई। महाराज गोपिया 2 बार गाई, बेड़ो गीत गाई, गोपी गीत गाई। और गोपी गीत में केवल यही गाई कि कन्हैया ये विशुद्ध है और इस गोपियों को आपको छोड़ के मत जाओ। इतनी भाव प्रकट की कि मेरे कन्हैया प्रकट हो गए और कन्हैया प्रकट होकर रास करने लगे। महाराज बहुत लंबा रास चला, 6 महीने का रास चला। अब ऐसे 6 महीने का केवल रात ही हो गया, दिन नहीं होता रहा, केवल रात ही होता था। रास चलती रही। मैया पार्वती भी रास में जाती थी और आती थी, फिर बाबा भोलेनाथ को बढ़िया खिला दे पिला दे और फिर चली जाती थी। दिन होता ही नहीं था, केवल रात 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 6 महीने की रात थी शायद। महाराज एक दिन बाबा रात में जगे और गणेश जी से कहते हैं कि गणेश जी मैया कहाँ गई आपकी? गणेश जी कहते हैं हमें पता नहीं बाबा कहाँ गई है। अब आप समझना, जिस पति के सामने से अर्धरात्रि को जो स्त्री बाहर जाए तो मन में तो संशय बनता है। मैया जब पार्वती आई तो बाबा